हेलो एवरीवन, मैं बसंत मौर्य और मैं स्वागत करता हूं आपको हमारे आईएएस पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत के इतिहास के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, क्योंकि इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया गया है, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। और ज़्यादा प्रश्न नहीं है, मात्र 10 प्रश्न है। आप कोशिश कीजिए कि इस 10 सवाल में से आप सभी का सवाल का जवाब दीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, मोहम्मद गोरी का अंतिम अभियान किसके खिलाफ था? ऑप्शन ए है खोखर, बी है भट्टी, सी है पठान और डी है जाट। चलिए अब बताइए आप इसका सही जवाब कमेंट में, और नहीं पता है तो मैं बता रहा हूँ आपको। देखिए, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, खोखर। तो दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर हमारा दूसरा है, मोहम्मद गजनवी के साथ कौन भारत आया था? जो मोहम्मद गजनवी था उसके साथ भारत कौन आया था, किसके साथ आया था? देखिए, ऑप्शन ए है अलबरूनी, बी है अमीर खुसरो, सी है इब्न बतूता और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, अलबरूनी। अलबरूनी जो था वह मोहम्मद गजनवी के साथ आया था, और जो अलबरूनी था वह मोहम्मद गजनवी के दरबार में शोभित विद्वान था, वह विद्वान था उसके दरबार में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, औरंगजेब किस वाद्य यंत्र बजाने में निपुण था? ऑप्शन ए है बीरा, बी है सितार, सी है ढोलक और डी है तबला। चलिए राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर ए, वीणा। देखिए, औरंगजेब जो था वह बीरा बजाता था, लेकिन उसने अपने जो उसका राज्य था वहाँ पे प्रतिबंध लगा दिया था, संगीत पर रोक लगा दिया था। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, इल्तुतमिश द्वारा 175 ग्राम का जारी किया सिक्का किस धातु का था? ऑप्शन ए है सोना, बी चांदी, सी तांबा और डी है लोहा। तो इसका सही आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर, चांदी। इल्तुतमिश ने चांदी का डंका और तांबे का जीतल चलाया, जो पूरी तरह से अरबी सिक्के थे। इसमें चांदी का सिक्का 175 ग्राम का था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, मलेबिद और वेलूर के मंदिर किस वंश के राजाओं ने बनवाए? ऑप्शन ए काकतीय, बी होयसल, सी चालुक्य और डी विजयनगर। चलिए राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, होयसल। चलिए अगला प्रश्न है, अकबरनामा किस भाषा में? ऑप्शन ए है फारसी, बी है चगताई, सी है उर्दू और डी है हिंदी। चलिए इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं पिछली वीडियो में इस क्वेश्चन को डिस्कस कर चुका हूँ। तो चलिए बता देता हूँ, आपको नहीं पता होगा, पता होगा तो बताइएगा ज़रूर, पहले ही बता दीजिएगा। चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, फारसी। और अकबरनामा की रचना किसने किया था? तो अबुल फजल ने किया था। ये भी याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ से प्रश्न अधिकतर पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में सही क्रमों को सजाइए। देखिए, ऑप्शन ए है पहले तुगलक आया, उसके बाद खिलजी आया, उसके बाद गुलाम, उसके बाद लोदी। और ऑप्शन बी है लोदी, खिलजी, गुलाम, तुगलक। सी है तुगलक, खिलजी, लोदी, गुलाम और डी है गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। तो अब जल्दी कुछ सोच लीजिए, उसके बाद ही बताइएगा। चलिए, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, लोदी। देखिए, जो गुलाम था यह आया था 1206 से 1290 तक इसका राज चला। और जो खिलजी था, ये खिलजी, इसका था 1290 से 1320 तक। और जो तुगलक था इसका, यह 13 से 20 से 1414 तक। और इसके बाद आया सैयद वंश, वह 1414 से 1451 तक। और तब आया लोदी वंश, जो 1451 से 1526 तक था। तब वह युद्ध हुआ बाबर के द्वारा, उसके द्वारा। तो चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। 1576 का वर्ष किस युद्ध के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए है हल्दी घाटी का युद्ध, बी है तराइन का युद्ध, सी है पानीपत का युद्ध और डी इनमें से कोई नहीं।
चलिए राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, हल्दी घाटी का युद्ध। देखिए 21 जून 1576 को राणा प्रताप और अकबर के सेनापति मान सिंह के बीच यह युद्ध हुआ था। देखिए यह प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट, क्योंकि यह बीपीएससी, यूपीएससी, एसएससी, आर्मी, यूपीपीएससी सभी में प्रश्न यह पूछे जाते हैं, तो इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसको आप याद रख लीजिएगा। और अगला प्रश्न हमारा 9 नंबर, पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? ऑप्शन ए है राजपूत और मराठा, और बी है राजपूत और अफगान, सी है अफगान और मुगल, और डी है मराठा और अफगान। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मराठा और अफगान के बीच। पानीपत का तीसरा युद्ध सदाशिवराव भाऊ की मराठा सेना और अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना के बीच हुआ, जिसमें मराठों की हार हो गई थी। यह प्रश्न पूछता है कि पानीपत के तीसरे युद्ध में किसकी हार हुई थी? तो किसकी हार हुई थी? तो मराठों की हार हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न हम लोग का है 10 नंबर, आगरा की कौन सी इमारत मॉस्को के सेंट कैथेड्रल की तरह है? ऑप्शन ए मोती मस्जिद, बी ताजमहल, सी लाल किला, और डी इतातमुत दौला का अकबरा। चलिए इसका राइट आंसर होगा हमारा मोती मस्जिद। और मोती मस्जिद कहाँ है? तो यह आगरा में है। तो दोस्तों आज मध्यकालीन इतिहास के टॉपिक को हम लोग का कवर कर चुके हैं। तो अब हम लोग फिर अगले वीडियो में मिलेंगे मध्यकालीन के भारत के इतिहास को लेकर के। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। और यह वीडियो कैसी लगी आपको जरूर कमेंट में बताइए, और जो भी सवाल है कमेंट में जरूर पूछिए, और वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।